सोचिए जरा, असली आजादी क्या है? क्या ये बाहरी दुनिया में मिलती है या फिर हमारे ही अंदर कहीं छुपी होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो एक राजा और एक बहुत ही रहस्यमयी ऋषि के बीच हुए एक कमाल के संवाद का दिल है। तो चलिए आजादी की इस यात्रा पर साथ चलते हैं। यही वो सवाल था जिसने महान राजा जनक को अंदर तक बेचैन कर दिया था कि भाई, मुक्ति का रास्ता कौन सा है? क्या ईश्वर की भक्ति करने से मिलेगी या फिर खुद को, अपने सेल्फ को गहराई से जानने से? ये एक ऐसी दुविधा है जिसका सामना हम सब शायद कभी ना कभी अपनी जिंदगी में जरूर करते हैं। तो चलिए मिलते हैं मिथिला के महान राजा जनक से। देखिए, उनके पास सब कुछ था, ज्ञान, शक्ति, सम्मान, एक न्यायप्रिय शासक थे, वेदों के ज्ञाता थे। लेकिन इस सारी बाहरी शानो शौकत के पीछे उनके मन में एक गहरी, एक अनसुलझी बेचैनी थी। कुछ तो था जो खटक रहा था। अब राजा जनक ने एक बड़ी अजीब सी, हैरान करने वाली बात नोटिस की। उनकी सभा में बड़े बड़े विद्वान थे जो घंटों तक शास्त्रों और शब्दों पर बहस कर सकते थे। लेकिन मजे की बात यह थी कि किसी के भी चेहरे पर वो असली वाली शांति, वो सुकून नहीं दिखता था। मतलब वे ज्ञान के सागर में तैर तो रहे थे, पर अंदर से प्यासे थे। और ठीक उसी बेचैनी के माहौल में दरबार में एक ऐसे ऋषि की एंट्री होती है जो इस पूरी कहानी का रुख ही बदलने वाले थे। और हाँ, उनका बाहरी रूप जितना अजीब था, उनका भीतरी ज्ञान उतना ही गहरा था, अथाह था। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। ऋषि अष्टावक्र, जिनका शरीर 8 जगहों से मुड़ा हुआ था, टेढ़ा मेढ़ा था, वो दरबार में आ रहे हैं। लोगों ने देखकर हैरान थे, लेकिन उनकी आंखों में ज्ञान का ऐसा तेज था जैसे मानो खुद सूरज जमीन पर उतर आया हो। और हुआ ये कि कुछ दरबारी उनके शरीर को देखकर हंस पड़े। इस पर अष्टावक्र शांति से मुस्कुराए और बोले, मुझे लगा था कि मैं ज्ञानियों की सभा में आया हूं, पर यहां तो सिर्फ चमड़े के व्यापारी बैठे हैं। एक पल में पूरी की पूरी सभा में एकदम सन्नाटा छा गया। उनका इशारा साफ था, जो सिर्फ बाहरी खाल को देखता है, वो आत्मा के सच को क्या ही जानेगा। अब राजा जनक तो ज्ञानी थे, उन्होंने फौरन ऋषि की गहराई को पहचान लिया। वो तुरंत अपने सिंहासन से उतरे, उस असाधारण ऋषि के सामने झुके और पूरी विनम्रता से अपना वही सवाल पूछा जो उनके दिल को कुरेद रहा था। और बस यहीं से उस महान संवाद की शुरुआत हुई जिसे आज दुनिया अष्टावक्र गीता के नाम से जानती है। तो सवाल वही था, भक्ति या ज्ञान, रास्ता कौन सा है? अष्टावक्र ने इसका जवाब बड़े ही खूबसूरत तरीके से दिया। उन्होंने समझाया कि ये दोनों रास्ते अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सफर के 2 बहुत जरूरी पड़ाव हैं। देखिए, भक्ति और ज्ञान का रोल अलग अलग है, पर मंजिल एक ही है। भक्ति क्या करती है? वो मन को साफ करती है, हमारे अहंकार को, ईगो को पिघला देती है। क्योंकि सीधी सी बात है, जब तक अहंकार का घड़ा भरा है, उसमें ज्ञान का अमृत कैसे समाएगा? और जब भक्ति से मन तैयार हो जाता है, तब ज्ञान सीधे आत्मा को आजाद कर देता है, सारे भ्रमों को मिटाकर। अष्टावक्र ने इसे समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी। उन्होंने कहा, भक्ति एक नदी की तरह है जो लगातार बहती रहती है, मन के सारे मैल को साफ करती चलती है। और ज्ञान है वो विशाल समुद्र। और आखिरकार हर नदी को मिलना तो समुद्र में ही है ना? और जब वो मिलती है तो वो खुद समुद्र बन जाती है, अपनी अलग पहचान खोकर। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक और मिसाल दी गई। जैसे पानी में नमक घुल जाता है, अब वो दिखता तो नहीं, पर आप पानी की हर बूंद में उसे चख सकते हैं। ठीक वैसे ही वो परम सत्य, वो अल्टीमेट ट्रूथ हमारे चारों ओर है, हमारे अंदर है, हर जगह मौजूद है। सवाल बस ये है कि हम उसे महसूस कैसे करें। और ये बात हमें वेदांत के सबसे शक्तिशाली महावाक्यों में से एक पर ले आती है, तत् त्वमसि। इसका बहुत सरल सा मतलब है, तुम वही हो। वो परम चेतना जिसे हम मंदिरों में, मस्जिदों में या आसमान में खोजते फिरते हैं, वो कहीं और नहीं बल्कि हमारा अपना ही असली स्वरूप है। तो अब जब थियोरिटिकल बातें हो गईं, तब अष्टावक्र ने राजा के मन में जो गहरे भ्रम बैठे थे ना, उन्हें तोड़ने के लिए कुछ बहुत ही पावरफुल कहानियों का सहारा लिया। ये कहानियां मानो असलियत का आईना है। पहली कहानी है एक राजा के सपने की। राजा चैन से सो रहा है, लेकिन सपने में वो एक गरीब बेचारा भिखारी है। उसे कड़ाके की ठंड लग रही है, भूख से पेट जल रहा है और लोग उसे धुतकार रहे हैं। और ये सब उसे इतना असली लगता है कि उसकी रूह कांप उठती है। पर जैसे ही राजा की आंख खुलती है, वो खुद को अपने गर्म आलीशान बिस्तर पर पाता है।
वो भिखारी कहाँ गया, वो दुख कहाँ गया, सब कुछ एक पल में गायब। तो अष्टावक्र पूछते हैं, ठीक इसी तरह ये हमारी दुनिया, ये सांसारिक जीवन जिसे हम 100% सच मानते हैं, क्या ये भी बस एक लंबा सपना है जिससे बस जागने की देर है? ये एक और क्लासिक उदाहरण है। सोचिए, आप अंधेरे में एक रस्सी देखते हैं और उसे एक जहरीला सांप समझकर डर से कांपने लगते हैं। सवाल यह है कि डर की वजह क्या है, रस्सी या अंधेरा? असल में डर की असली वजह है अज्ञान, यानी अंधेरा। और इस कहानी का सार यही है, जब आप एक दिया जलाते हैं तो रोशनी को अंधेरे से कोई लड़ाई नहीं करनी पड़ती, अंधेरा बस खत्म हो जाता है। ठीक उसी तरह आत्मज्ञान दुनिया को नहीं बदलता, वो बस दुनिया को देखने के हमारे भ्रम को, हमारे नजरिए को बदल देता है। तो इन कहानियों से राजा का मन अब पूरी तरह तैयार हो चुका था। और अब हम इस बातचीत के उस पीक पर पहुंचते हैं जहां अष्टावक्र सबसे बड़ा और आखिरी रहस्य खोलने वाले थे। राजा जनक अब लगभग सब कुछ समझ चुके थे, लेकिन फिर भी एक आखिरी सवाल उनके मन में अटक रहा था। उन्होंने पूछा, हे गुरुवर, अगर मैं और वो परम चेतना एक ही हैं, तो फिर मुझे ये मैं और तुम का फर्क क्यों महसूस होता है? ये अलगाव का, सेपरेशन का एहसास क्यों होता है? और बस यहीं अष्टावक्र ने वो आखिरी बात कही जिसने राजा के सारे भ्रमों को तोड़कर रख दिया। उन्होंने कहा, राजन, जिसे तुम खोज रहे हो वो खोजने वाला ही है। इसका मतलब जो ढूंढ रहा है और जिसे ढूंढा जा रहा है वो दो नहीं, एक ही हैं। द सीकर इज द सॉर्ट। इसी परम सत्य को फिलॉसफी में अद्वैत कहा जाता है, यानी जो दो नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि लहर और सागर अलग अलग दिखते हैं, पर असल में तो दोनों एक ही हैं, पानी। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा और ब्रह्मांड की चेतना में कोई फर्क नहीं है। बस ये सुनते ही राजा जनक की चेतना में मानो एक धमाका सा हुआ। उनकी सारी खोज, सारी बेचैनी एक पल में शांत हो गई। उन्होंने पाया कि जिस खजाने को वो पूरी दुनिया में बाहर ढूंढ रहे थे, वो तो वो खुद ही थे। अज्ञान का वो पर्दा हमेशा के लिए गिर गया। अष्टावक्र ने अपने आखिरी उपदेश में यही कहा, मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मेहनत करके पाया जाता है। ये तो बस उस सच को पहचान लेना है जो हमेशा से हमारे अंदर मौजूद है। ये कोई अचीवमेंट नहीं, ये तो बस एक रियलाइजेशन है, अपनी ही पहचान है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर मुक्ति कोई मंजिल नहीं बल्कि अपनी असली पहचान को जान लेना भर है, तो फिर असल में जीवन की ये सारी खोज, ये सारी भागदौड़ किस लिए है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।